महाभारत। मेरे प्यारे भक्तों ध्यान रखना। तो आज आप बंतो नजाइश में जवाब दिया, महाराज वहीं खड़े हो जाओ। राजा उत्तानपाद खड़े हो गए, क्या बात है? कान लगी मालूम पड़ता है रात में शौच क्या रहे हो। कोई बात नहीं पूछी और कह दिया कि रात भर शौच क्या रहे हो। बेटा यहाँ कुर्सी डाल लो, यहाँ बैठ जाओ। जो आए प्रसाद देते जाओ। मेरे प्यारे भक्तों आज कहने लगी, महाराज रात भर शौच क्या रहे हो। राजा उत्तानपाद नहीं बोले। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित बोल के रह गए। तो राजा उत्तानपाद को क्रोध आ गया। परीक्षित महाराज, और एक बात और बताएं, अगर क्रोध आ भी जाए तो औरत को मारना नहीं। फिर क्या आरती करे महाराज? भाई पूरी बात तो सुन लिया करो। तो पहुंच महाराज। अरे नहीं, तो पत्नी को जो लोग मारते हैं उनके यहाँ से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। इसलिए घर में कोई भी बात हो जाए मारो नहीं। मारना, हालांकि गोस्वामी जी ने रामायण, फिर रामायण की बात आ गई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। लोग ये कहते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द दिया है, ताड़न कसौटी कर सकते हो, लेकिन प्रताड़न शब्द नहीं है। जय हो। प्रताड़ना नहीं है। हम देखते हैं कि जरा सी बात हो गई लोग लाठी लेकर के मारने लगते हैं। अरे महाराज याद रखना, जिस घर में लोग पत्नी को बुरी तरह से मारते हैं लक्ष्मी किनारा कर जाती है। जय जय हो। समझ लो, हमारे विद्वानों ने लिखा है, और जहां पति और पत्नी प्रेम से रहते हैं वहां अपने आप लक्ष्मी की कृपा होती है। जय हो। और ना तो घर में अगर लड़ाई हो जाए, हाँ परीक्षित महाराज, घर में लड़ाई हो जाए, बादना की रोटी सब्जी खाना। हाँ गुरुदेव। और जादना कुशमरा से जाए कर राधा किशन के यहाँ से झुमका बनवाएला। अरे गुरुदेव, बादना की रोटी सब्जी खाई। बादल की सूखी सब्जी और बालू साहित अच्छी हो महाराज। ध्यान रखना, पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे, जहाँ पत्नी को लोग प्रसन्न रखते हैं, हाँ, मन में मोद मनाती। जय हो। वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे मन में मोद मनाती, और वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। और जहाँ पर औरत सुबह शाम रोती है हिचकी लेके, हाँ, उस घर का क्या हाल होता है? क्या होता है गुरुदेव? पत्नी ने जो दुखी होकर, गुरुदेव पत्नी ने जो दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, पत्नी ने जो दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, पत्नी ने जो दुखी होके जिस घर में आंसू गिराया। एक पत्नी ने जो दुखी होकर गुरुदेव जिस घर में आंसू गिराया, जय हो। और खून की नदी बहाए दई वहां पे महाभारत करवाया। ये खून की नदी बहाए गई वहां पे महाभारत करवाया। ये खून की नदी बहाए गई वहां पे महाभारत करवाया। पत्नी ने जो दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, और खून की नदी बहाए दई वहां पे महाभारत करवाया। करवाया। मेरे प्यारे भक्तों, क्या बात
मेरे प्यारे भक्तों, राजा उत्तानपाद ने महारानी सुरुचि को भी रक्तदान दिया। भगवान की लीला के दोनों के पेट में बालक आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बड़ी रानी की कोख से बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम विद्वानों ने ध्रुव रखा। बोलो ध्रुव महाराज की जय हो। जयकारा बड़ा सुस्त लगा रहे हो, क्या बात है? जलालपुर में पंडाल में बैठे हो, बड़े प्रेम से भगवान का जयकारा बड़ी श्रद्धा से लगाया करो। बोलो ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव नाम पड़ गया। और जो छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। ध्रुव हम कहते हैं अटल स्थित, अपनी जगह जो अटल रहे, स्थित रहे, वो ध्रुव है। और उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम शब्द का अर्थ होता है उद माने ज्ञान, तम माने अंधकार। ज्ञान तो है, अंधकार से ढका है, वो उत्तम है। ज्ञान अंधकार से ढका है। मेरे प्यारे भक्तों, दोनों बालक 5 वर्ष के हो गए। जब 5 वर्ष के दोनों बालक हुए हैं, एक दिन का जिक्र है। ध्रुव महाराज और उत्तम खेलते हुए पिता की कचहरी में पहुंचे। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन की बात, गए ध्रुव महलन भीतर। गुरुदेव। महलों से होते हुए राज दरबार में पहुंचे। एक दिना की बात, गए ध्रुव महलन भीतर। एक दिना की बात, गए ध्रुव महलन भीतर। राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को गोद में ले लिया। उत्तम नीचे खड़ा है और ध्रुव महाराज की गोद में एक दिना की बात, गुरुदेव। गए ध्रुव महलन भीतर। उत्तम को ले गोद, उत्तम महाराज को गोद में लिया, नीचे कर दिया। ध्रुव को उठा लिया। ध्रुव को ले लो गोद, मोद में बैठे रघुवर। ध्रुव को ले लो गोद, मोद में बैठे रघुवर। ध्रुव को ले लो गोद, मोद में बैठे रघुवर। ध्रुव महाराज को गोद में उठा लिया और बहुत दुलार किया राजा उत्तानपाद ने। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित आज एक चुगला बैठा हुआ है सभा में। सभा में चुगला बैठा है। वहां से उठा और सुरुचि के पास पहुंचा। बोला, महारानी गजब हो गया। क्या हो गया? तुम्हारा बेटा नीचे खड़ा है। हाँ। और सौत का बेटा महाराज की गोद में खेल रहा है। ऐसा तो नहीं, आप झूठ कह रहे ध्यान हो। रखना, जो इतने शब्द सुने हैं सुरुचि ने, औरत के अंदर मर्द से ज्यादा साहस होता है। जय जय होई। साहस, शौच, चपलता, माया। गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन किया है, मर्द से ज्यादा हिम्मत होती है माताओं में, मर्द से ज्यादा लज्जा होती है। चली है, इतना बड़ा साहस दरबार लगाए और दरबार में पहुंची। ध्रुव ने देखा कि मौसी आ रही है। देखा, मौसी आ रही है। मौसी मां जैसी होती है। मासी, जो मां जैसी हो, मौसी है। ध्रुव ने देखा कि मेरी मौसी आ रही है।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी मौसी के हृदय में जहल है। आज मौसी ध्रुव के पास पहुंची और राजा उत्तानपाद से बोली, ये गोदी में किसे ले हुए, ये गोदी में कौन है? राजा उत्तानपाद कहने लगे, ये ध्रुव है। एकदम से मौसी ने जवाब दिया, ओरे नालायक, नीचे उतर। और क्या बोली है? चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किन के मुकाबले आया है। अकल तुम्हारी कहां